हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में इंडियन मॉम का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी एज ए मदर ऑफ 6 मंथ ओल्ड अमायरा बेबी। तो अमायरा अभी सो रही है और मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है आज 6 बजे से। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोगों ने अमायरा के लिए 6 महीने की होने पे एक पूजा रखी है। तो अमायरा ऑलरेडी 6 महीने की तो हो चुकी है, लेकिन 6 एकदम एग्जैक्टली जिस दिन वो 6 महीने की हुई है उस दिन के हिसाब से पूजा रखना पॉसिबल नहीं होता है छोटे बेबी के साथ में। काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कि सैटरडे हो, पंडित जी के पास भी टाइम हो, वीकेंड भी हो, तो इसलिए फिर आज के दिन पे पूजा रखी। और जो हवन और पूजा हम कराएंगे उसके लिए हम लोगों ने सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट लिया। 7 बजे तो पंडित जी आ ही जाएंगे ऐसा उन्होंने बोला, और वो काफ़ी पंक्चुअल है, 7 बजे तक वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ के नहा धो लिया। नहाने के बाद में फिर मैंने पूरे घर के अंदर एक झाड़ू लगाई क्योंकि बहुत बाल टूट रहे हैं पोस्ट डिलीवरी के बाद में। और मैंने बस इतना सब किया ही कि अमायरा उठ गई है, तो मेरी झाड़ू वगैरह थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई थी। रूम में तो रह ही गई, छोटे बच्चे के साथ में ऐसे ही होता है, आधा काम रह जाता है, आधा काम उठ जाता है। तो अभी अमायरा थोड़े हैप्पी मूड के अंदर है, शी इज़ नॉट क्राइंग, तो मैंने सोचा थोड़े बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ। और उसके बाद मैं सबसे जो फर्स्ट काम करती हूँ वो मैं करती हूँ कि मैं अमायरा को थोड़ा सा डायपर फ्री टाइम देती हूँ। हमेशा मतलब कि रेगुलर बेसिस पे तो मैं 2-3 घंटे उसको देती ही हूँ, मसाज वसाज कर लेती हूँ उसको। इस तरह से क्लॉथ डायपर पहना के रखती हूँ ताकि उसको भी थोड़ा सा आदत हो बिना डायपर के। लेकिन क्योंकि आज घर में पूजा भी है और मुझे अमायरा को फटाफट रेडी वगैरह भी करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले तो उसकी मसाज वगैरह करके अमायरा को रेडी कर दूँगी। उसके बाद में जहाँ पे हवन होगा वहाँ पे मैं हवन के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी। तो जैसे कि मैंने आसन यहाँ पे बिछा दिया। उसके अलावा मैं पूजा के लिए, दिवाली के लिए कुछ-कुछ बर्तन ऐसे नए अलग ही रखती हूँ, जिनको मैं सिर्फ़ स्पेशल डेज़ के अंदर ही निकालती हूँ, ताकि फिर उतना क्लीनिंग वगैरह का भी टेंशन नहीं रहता है। वैसे तो हम नॉन-वेज नहीं खाते हैं, लेकिन स्टिल अगर लहसुन, प्याज़ वगैरह कभी खा रहे हैं, तो वो सब भी नहीं होता है। ऐसा सोच लेते हैं जितना होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस तरह की जो प्लेट्स हैं, वो सब मैं पूजा के अंदर रखूँगी। एक प्लेट के अंदर मैं फूल रखूँगी, एक के अंदर मैं फ्रूट्स रखूँगी। एक प्लेट के अंदर मिठाई हो जाएगी, एक प्लेट के अंदर सारा सामान हो जाएगा जिसमें रोली, मोली, चावल ये सब जो होते हैं। और उसके अलावा जैसे अब मैं पंडित जी के लिए पहले चाय बना रही हूँ, पंडित जी आ चुके हैं, बाहर आशीष उनके साथ में बैठे हैं। और मैं तब तक चाय और पंडित जी के लिए फिर नाश्ता जो भी वो लेंगे, उन्होंने बोला कि वो पूजा से पहले फलाहार लेंगे, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया है, पानी भी नहीं लिया है। हमने सोचा कि हम बाद में ही ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। तो ये सब अभी मैं तैयारी करूँगी। रात को धोने वाले कपड़े तो मैंने रात को ही मशीन में डाल दिए थे। अभी अमायरा को नहलाने के बाद में जो उसकी ड्रेस है वो भी मशीन में डाल के मैंने साथ-साथ मशीन भी चला दी, ताकि फिर जब तक पूजा वगैरह सब कुछ होगा उसके बाद में मशीन के कपड़े हो जाएँगे और फटाफट सुखा लेंगे। बच्चों के साथ में वैसे भी बहुत कपड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है मुझे कि मैं अमायरा को रात को हमेशा कपड़े बदल के सुलाती हूँ, और मैं उसको हमेशा मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे लेके जाती हूँ जनरली। आज तो मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं लेके गई, वैसे मैं उसको लेकर जाती हूँ, तो फिर मैं उसके कपड़े तो हमेशा बदलती ही बदलती हूँ। पंडित जी की चाय तो लगभग बन गई है। अब मैं यहाँ पे साथ-साथ अमायरा के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अमायरा के लिए शकरकंदी बॉयल कर ली है। कुकिंग वाली दीदी मेरे पास में आती है, जो कि पंडित जी के खाने की तैयारी करेंगी। मतलब कि अभी तो मैं उनको फलाहार दूँगी, लेकिन वो बाद में भोजन ग्रहण करेंगे, तो उसकी तैयारी दीदी करेंगी। और यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि आप कच्चा दूध दो, दही दो, घर का जमा हुआ शहद दो, और 1 लोटे में पानी दो। तो मैं वो सारी की सारी तैयारी अभी यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो भी ऑलरेडी सारी तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी सारा सामान तो खुद से ही लेकर आए हैं। उन्होंने हमको बस छोटी-छोटी चीज़ें जो घर पे आम होती हैं बस वही बोली हैं, जैसे कि फूल भी ऐसे काफ़ी सारे तो वही लेकर आए थे, मैंने तो थोड़े से ऐसे ही ब्लिंकिट से मँगा लिए थे। उसके बाद में हमने अपने गणेश जी को माला पहनाई। माला पहनने के बाद में गणेश जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और ये पूरा का पूरा मंदिर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। वाइब्स ही अलग होती हैं जब हम इस तरह से कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी घर पे करते हैं, तो बहुत ही अच्छा मन लगता है और काफ़ी रौनक होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी हमारा कल्चर सीखते हैं, समझते हैं, चाहे कुछ भी हो उनको पता तो चलता ही है। यहाँ पे मैंने पंडित जी के लिए फलाहार की तैयारी की, तो मैंने थोड़ी-सी क्रैनबेरीज़ ली, थोड़ी-सी मैंने किशमिश ली काले वाली, बादाम लिए मैंने, क्योंकि पंडित जी लोगों को ऐसे भीगे हुए बादाम हम नहीं दे सकते हैं, वो झूठे माने जाते हैं। उसके अलावा मैंने मखाने थोड़े-से रोस्ट कर लिए थे।
फ्रेश खजूर मुझे बहुत अच्छे मिले और यही वो खजूर हैं जो कि मैं अमायरा को खिलाती हूँ। आप वीडियोज़ के अंदर देखते होंगे, ये फ्रेश खजूर हैं, ये मुझे फ्रूट्स वाली शॉप पे मिलते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने 1 कटोरी मखाना रोस्टेड किया हुआ इसमें ले लिया, क्योंकि वो फलाहार खा रहे हैं इसलिए मैंने सेंधा नमक यूज़ किया। उसके अलावा मैं फलाहार के हिसाब से उनके लिए मैंने रसगुल्ला लिया, क्योंकि रसगुल्ले के अंदर अनाज नहीं होता है। और मैंने पंडित जी के लिए कलाकंद रखी, कलाकंद के अंदर भी अनाज नहीं होता है। हमारे यहाँ पे तो कृष्ण जी के जन्मदिन पे उन्हें कलाकंद का ही केक देते हैं। उसके बाद में मैंने उनके लिए चाय छान दिया, ये चाय भी हमारे ब्रांड की है, असम से हूँ मैं, तो फिर ये जो चाय है ये भी हमारे ब्रांड की है, कादम्बरी टीज़ की, आप ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद में पंडित जी ने नीचे बैठ के भोजन ग्रहण किया। ये मैंने एक लड़की को हायर किया है जो कि मेरी हेल्प करती है मायरा के साथ में। अभी छोटी-सी बच्ची है, ये भी इसको भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। ऐसे तो ये 18 प्लस है, लेकिन उतना ज़्यादा इसको नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन हम मिलके हैंडल कर लेते हैं मायरा को, क्योंकि एक बच्चे को पालने के लिए आपको काफ़ी सब लोगों की ज़रूरत तो होती ही है। आप सोचो कि आप अकेले सब कुछ कर लोगे, उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी लोग हमारे इसमें हेल्प कर रहे हैं, इस जर्नी के अंदर। तो जहाँ पे कि पंडित जी भी खाना ग्रहण कर रहे थे, इतने में मैंने भी अमायरा का शकरकंदी जो बनाया था, वो मैं अब अमायरा को खिलाऊँगी। तो जिस थोड़ा-सा अमायरा खा लेगी तो फिर उतना टेंशन नहीं है। एक बार ऑलरेडी वो मुझसे बीच में ब्रेस्ट फीड तो ले ही चुकी है। उसके बाद में हमारा मंदिर के अंदर पंडित जी ने सबसे पहले जोत किया, भोग लगाया हमारे गुरुजी को, पूर्वज को, सबको। और उसके बाद में हम लोग फिर अपने हवन में बैठने के लिए रेडी हो गए। तो पंडित जी की देखो यहाँ पे सब की सब तैयारी भी हो गई है। इन दी एंड ये ऐसा दिख रहा था। वहाँ पे भी पंडित जी ने हवन सामग्री वगैरह जो भी सामान है वो सारा पंडित जी खुद ही लेकर आए थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम आराम से बैठ के पहले इसको बेबी को खाना खिला लो। पंडित जी भी बहुत ही अच्छे थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इस बात पे फ़ोकस था कि बेबी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने बोला कि बेबी के हिसाब से ही करेंगे, जबकि उनको आगे कहीं जाना भी था, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाया। आशीष तो पूजा के लिए बैठ गए, रेडी हो गए थे और मैं भी आ रही थी। जैसे ही मैं पूजा के अंदर बैठने लगी तो पंडित जी ने मुझे बोला कि आपने चूड़ी नहीं पहनी है, आप चूड़ी पहन के आओ, इट्स मैंडेटरी। तो फिर मैं अपनी बैंगल्स पहन के आई और पंडित जी ने तब तब तक सारी की सारी तैयारी कर ली थी। कुल मिला के ये हवन का जो पूरा का पूरा सेटअप था, ये काफ़ी सिंपल सा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अमायरा भी यहाँ पे आराम से उसकी गोदी में बैठ गई थी पूजा की। अभी अमायरा को इतना नहीं पता लगता है कि मम्मा की गोदी में ही आना है। उतनी ज़्यादा वो उस चीज़ के लिए अभी नहीं है। आगे जाके होगी तब देखेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा है कि वो चली जाती है किसी भी की भी गोदी के अंदर बैठ जाती है। जब उसे भूख लग रही होती है या फिर उसको नींद आ रही होती है तब वो रोती है और तब उसको एक कम्फ़र्ट चाहिए होता है। लेकिन उसके अलावा सदय ठीक है, उसको उतना फ़र्क नहीं शांतिर्भुवनेश्वरदय पड़ता है। शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामं शांतिरे तो यतः समीह चेततो नो भयं कांगे जम दम नमामि बृहस्पतिं स्वाहा हिम कुंद मृडालाभम दैत्य बहुत ही बढ़िया से हवन हो गया, सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम हो गया, आप ये मान लो। पंडित जी ने भोजन ग्रहण किया। आम का सीज़न था उस टाइम पे और ये दही है, चटनी है, अचार है, तुलसी पत्ता है, पनीर की सब्ज़ी है, तोरी की सब्ज़ी है, आलू मटर का सब्ज़ी है और लड्डू है और पराठे हैं, उनको फुल्के नहीं दिए जाते हैं। पंडित जी को खाना काफ़ी पसंद आया, जी मुझे सबसे अच्छा लगा जान के। सबसे पहले तो मैंने मायरा को ब्रेस्ट फीड करके सुलाया, उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा चीज़ें हम लोगों ने सामी, जो हवन कुंड था उसको बाहर रख दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें से धुआँ आ रहा था। उसके बाद में मैं किचन के अंदर गई और अब हम लोग भी ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, पंडित जी जा चुके हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट के अंदर मैं तो पनीर का पराठा ही खा रही हूँ, आशीष पनीर की भुर्जी खाते हैं। और जो ये पनीर का पराठा है, इसी के बारे में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं ये पनीर पराठे की 1-2 बाइट्स मायरा को हमें खिला रही हूँ। जब से मायरा 7 मंथ की हो गई है तब से मैंने स्टार्ट किया है। तो क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो फिर प्रोटीन सोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डेली पनीर खाएँ। तो इसके लिए मैंने सुबह-सुबह का ये सिस्टम बना लिया है कि पनीर भुर्जी होगा, पनीर का पराठा होगा और साथ में चाय होगी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमेशा का ब्रेकफ़ास्ट रहता है। अगर अब हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम चीला खाएँ, मतलब पराठे की जगह, लेकिन मुझे ठीक ही लगता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और थोड़ा ईज़ी भी होता है। दीदी आधा सेक के पराठा चली जाती हैं और मैं उसको फिर बाद में घी वगैरह लगा के प्रॉपर बढ़िया से बाद में सेक लेती हूँ।
उसके बाद में लगभग 11 बजे मुझे अमायरा को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना था और उसका अपॉइंटमेंट था। तो ये हमारे घर के बाहर का डेकोरेशन है और मैंने अमायरा को प्रैम के अंदर लिटा लिया। बड़ा अच्छे से सेटअप कर देती हूँ मैं नीचे गद्दी-वद्दी बिछा के ताकि उसको कंफर्टेबल हो। और जो हमारा इसका अमायरा का जो क्लिनिक है वो भी हमारे घर के एकदम सामने है, पैदल जाने से ही हो जाता है, सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं अमायरा को इसके अंदर बिठा के ले जाती हूँ और मैं अमायरा का जो खाना है वो ऑलरेडी बना के ही गई थी ताकि जब मैं आऊँगी तो फिर मैं अमायरा को खाना गरम करके जब उसका टाइम होगा तब उसको खिला दूँगी। तो फिर जैसे मैं इसके लिए ये कैरेट और पीस के राइस बना के गई थी और मैंने इसके अंदर अभी घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। मतलब तेल तो वैसे भी नहीं डालते हैं, मैंने इसके अंदर घी भी नहीं डाला है, मैं इसको बना के गई थी। अब मैं इसको सिंपली गरम कर लूँगी। तो गरम करने के लिए मैं एक पैन के अंदर पानी भरूँगी और गरम पानी के अंदर मैं इस कटोरी को रख दूँगी। दिस इज़ द ईज़ीएस्ट एंड बेस्ट वे बेबी फूड को गरम करने के लिए क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम किसी कटोरी वगैरह में डाल के गरम करेंगे तो पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा तो टेस्ट खराब होगा और अगर हम इसको वैसे डायरेक्टली गरम करते हैं तो खाना जल जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बेबी के फूड को गरम करने का। उसके बाद में मैं अमायरा का खाना पीस लूँगी और मैं अमायरा को खाना ब्लेंड करके ही खिलाती हूँ क्योंकि वो भी बहुत छोटी है तो उसको मैश करके नहीं खिलाती हूँ, ब्लेंड करके सेरेलैक जैसा प्यूरी बन लेती हूँ और फिर ही खिलाती हूँ। आप भी ये ट्राई करना, अगर आप ऐसे प्यूरी बनाओगे तो बेबी ईज़िली खा लेती है। और आप उस चीज़ का टेंशन मत लो कि बच्चे आगे जाके नहीं खाएँगे क्योंकि अगर हम सही टाइम पे सही टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे खा ही लेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने लंच के अंदर दही, चावल, राजमा सिंपल ही बनाया था मैंने बिकॉज़ कि काफ़ी टायरिंग हो गया था और ये रही हमारी अमायरा जो भी हमारे साथ बैठ के ही खाना खा रही है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना कि आपको किस तरह का कंटेंट और देखना है, किस बारे में आपको और जानकारी चाहिए। बाय।